थाना बनियाटेर के थाना प्रभारी प्रवीण सोलंकी रात पर गश्त करके सुबह 5 बजे अपने कमरे पर पहुंचे। वह आराम करने के लिए लेटे ही थे कि मोबाइल की घंटी बज उठी। उन्होंने कॉल रिसीव की तो फ़ोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि रसूलपुर के पास कैली गांव में मां बेटी की हत्या कर दी गई है। डबल मर्डर की सूचना से उनकी नींद काफुर हो गई। वह अपने मातहतों को लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। यह बात 19 जून 2018 की है। थाना प्रभारी ने यह जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दे दी। गांव के कैली थाना से करीब 1 किलोमीटर दूर है, इसलिए प्रवीण सोलंकी करीब 10 मिनट में कैली गांव पहुंच गए। गांव जाकर उन्हें पता चला कि घटना भारत सिंह के घर में घटी है। थाना प्रभारी ने वहां जाकर देखा तो एक कमरे में एक ही चारपाई पर बेटी सपना और उसके ऊपर उसकी मां शांति की लाशें पड़ी थीं। मां के गले में उसी की साड़ी का फंदा कसा हुआ था, साथ ही उसका गला भी कटा हुआ था। चारपाई के पास जमीन पर काफी खून पड़ा था। शुरुआती जांच में यही लगा कि दोनों का गला घोंट कर मारा गया है और बाद में गला काटा गया है। चारपाई से दूर एक कोने में कुछ टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थीं। सपना के शरीर पर खरोंचों के भी निशान थे, जिससे लग रहा था कि उसने हथियारों से अपने बचाव का प्रयास किया था। कुछ ही देर में घटनास्थल पर कप्तान राधेमोहन भारद्वाज, एडिशनल एसपी पंकज कुमार मिश्रा और सीओ ओमकार सिंह यादव भी पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी को निर्देश दिए। इसके बाद थाना प्रभारी ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दी। कैली गांव उत्तर प्रदेश के जिला संभल की तहसील मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर है। करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव में रामपाल का परिवार रहता था। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। करीब 30 वर्ष पूर्व रामपाल की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसकी मौत के पीछे की भी एक अलग कहानी थी। दरअसल गांव में पेयजल का संकट था। रामपाल के घर के सामने कुएं की खुदाई चल रही थी। रामपाल भी खुदाई कर रहा था। काफी गहराई तक मिट्टी निकाली जा चुकी थी। तभी अचानक ऊपर से मिट्टी की ढांग गिर गई और रामपाल जिंदा ही दफन हो गया। उस समय इतने संसाधन नहीं थे कि रामपाल को जल्दी निकाला जा सके। फिर भी गांव वालों ने जैसे तैसे उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद गांव वालों ने वह कुआं फिर से मिट्टी से भर दिया। बाद में जब रामपाल के बेटे जवान हुए तो उन्होंने गांव वालों के सहयोग से पिता के मिशन को पूरा किया। कुआं तैयार हो जाने के बाद गांव में पेयजल की समस्या दूर हो गई। जिस समय रामपाल की मौत हुई थी उस समय उसके सभी बच्चे छोटे थे, यानी शांति भरी जवानी में विधवा हो गई थी। उसके सामने 6 बच्चों के पालन पोषण की समस्या थी। ऐसे में एक रिश्तेदार भारत सिंह ने शांति के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भारत सिंह मुरादाबाद जिले की पुलिस चौकी जरगांव के अंतर्गत आने वाले बूढ़ी गांव का निवासी था। उसकी पत्नी की मौत भी एक हृदय विदारक घटना में हुई थी। भारत सिंह का विवाह करीब 32 साल पहले गांव नानपुर के मेलक जिला रामपुर की महेंद्री नाम की युवती से हुआ था। एक दिन अचानक रात में डाकुओं ने बूढ़ी गांव पर धावा बोल दिया। गांव वालों ने भी मोर्चा संभाला। डाकू लगातार फायरिंग कर रहे थे। ग्रामीण फायरिंग का जवाब ईंट पत्थरों से दे रहे थे, लेकिन उनका मुकाबला करने में वे नाकाम रहे। तब अधिकांश लोग जान बचाने के लिए जंगलों की ओर भागने लगे। राम सिंह भी अपने भाइयों राधेश्याम व सूरज सिंह के साथ जंगल में भाग गया। भारत सिंह की पत्नी महेंद्री गहरी नींद में सो रही थी। वह घर में अकेली रह गई। उस समय उसकी कोख में 6 महीने का बच्चा था। महेंद्री की जब आंख खुली तो खुद को घर में अकेला देख वह घबरा गई। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वह माजरा समझ गई। बदहवास महेंद्री ने भी जान बचाने की खातिर घर से जंगल की ओर दौड़ लगा दी। भागते वक्त वह ठोकर खाकर गिर गई। जब डाकू गांव में लूटपाट करके चले गए तब गांव के लोग घर वापस आए। रास्ते में लोगों ने महेंद्री को तड़पते हुए देखा। भारत सिंह भी पत्नी के पास पहुंच गया। उसकी हालत देखकर उसके होश उड़ गए। घर वाले महेंद्री को उठाकर घर ले आए। खून बहता देख वे लोग समझ गए कि पेट में पल रहे नवजात को हानि पहुंची है। महेंद्री भी बेहोशी की हालत में थी। आधी रात का समय था। इलाज के लिए शहर में ले जाने का कोई साधन नहीं था। घरों में लूटपाट होने की वजह से गांव में वैसे ही कोहराम मचा था।
कोई भी गाड़ी लेकर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। फलस्वरूप सुबह होने से पहले ही महेंद्री की मौत हो गई। भारत सिंह की शादी को हुए केवल 4 साल ही हुए थे। पत्नी की मौत के बाद वह खोया खोया सा रहने लगा था। फिर एक रिश्तेदार के सुझाव पर उसने 6 बच्चों की मां विधवा शांति देवी के साथ करार कर लिया। दरअसल हिंदू विवाह संस्कार के अनुसार अग्नि के 7 फेरे और कन्यादान एक बारी किया जाता है। क्योंकि शादी के समय शांति 7 फेरे ले चुकी थी और उसका कन्यादान भी हो चुका था, इसलिए भारत के साथ वह दूसरी बार अग्नि के फेरे नहीं ले सकती थी, इसलिए उसका करार करा दिया गया। इसके बाद भारत सिंह व शांति का दाम्पत्य जीवन हंसी खुशी से गुजरने लगा। कुछ दिनों बाद ही भारत सिंह अपने हिस्से की 1.5 बीघा जमीन बेचकर और घर अपने भाइयों को देकर कैली में आकर रहने लगा। वह मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण करने लगा। इस बीच उसके 3 बच्चे और हुए। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, भारत सिंह ने उनकी शादी कर दी। उसने सबसे छोटी बेटी सपना का विवाह इसी साल 18 फरवरी को अनिल के साथ कर दिया था। अनिल चंदौसी शहर के हनुमानगढ़ी मोहल्ले में रहता था। सपना देहाती माहौल में पली बड़ी थी, जबकि उसकी शादी शहर के लड़के से हुई थी। कई महीने तक शहर में रहने के बावजूद वह खुद को शहरी माहौल में नहीं डाल पाई। ससुराल वाले उसे लाख समझाने पर वह खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। अनिल विवाह आदि समारोह में फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी का काम करता था। रात को देर से आना उसकी पेशेगत मजबूरी थी। जब वह कहीं बुकिंग पर नहीं जाता, तब भी वह शराब के नशे में देर से घर आता था। सपना को उसका शराब पीना पसंद नहीं था। वैचारिक मतभेद के साथ दोनों के बीच मनभेद भी बढ़ता चला गया। अनिल और सपना के 4 महीने के वैवाहिक जीवन में घरेलू कलह रहने लगा था। विवाद बढ़ने पर कई बार अनिल ने सपना की पिटाई भी कर दी थी, जिससे उसके कान में चोट आई थी। ससुराल में सपना की उपेक्षा बढ़ती जा रही थी। एक बार सपना को बुखार आया तो अनिल उसे उसके मायके छोड़ आया। मायके वालों ने सपना का इलाज कराया। चोट की वजह से उसके कान में दर्द रहने लगा था। मायके वालों ने उसके कान का भी इलाज कराया। सपना के मायके वाले उसके दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के प्रयास में लगे रहे। 25 मई 2018 को कैली गांव में किसी की शादी थी। शादी की दावत में सपना व उसके पति अनिल को भी आमंत्रित किया गया था। अनिल ससुराल से पत्नी को साथ लाकर विवाह समारोह में शामिल हुआ। इसके बाद अनिल अपनी पत्नी सपना को मायके में छोड़कर रात में ही अपने गांव चला गया। ससुराल वालों ने उससे रात में ही वहीं रुकने का आग्रह करते हुए कहा कि सुबह सपना को भी साथ लेकर चला जाए। इस पर अनिल ने कहा कि 2-4 दिन बाद आकर उसे ले आएगा, लेकिन 15 दिन बीत गए और अनिल सपना को लेने नहीं आया। सपना उससे मोबाइल पर बात करना चाहती तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर उससे बात नहीं करता था। वह कहता था कि 2-4 दिन में उसे लेने आ जाएगा। इस तरह वह उसे टालता रहा। 19 जून को सपना व उसकी मां की हत्या से घर में कोहराम मच गया था। पूरा गांव शोक में डूबा था। भारत सिंह का रो रो कर बुरा हाल था। माँ बेटी की अर्थी जब एक साथ उठी तो शव यात्रा में शामिल ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। उधर पुलिस ने अपनी जांच भारत सिंह से शुरू की। भारत ने पुलिस को बताया कि 18 जून की रात अनिल के पिता फूल सिंह का फोन आया था। उन्होंने बताया था कि अनिल सपना को लेने गांव गया हुआ है। उस समय वह खेतों पर लगी मेंथा की टंकी पर था। वहां पर किसानों का मेंथा ऑयल निकालना था। उस काम से उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। उस रात वह घर नहीं आ सका था। पुलिस को अन्य सूत्रों से भी पता चला कि अनिल उस रात गांव में देखा गया था। पुलिस ने अनिल के घर दबिश दी तो वह घर पर ही मौजूद था। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले आई। जब उससे सपना और उसकी मां की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो वह काफ़ी देर तक पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो वह टूट गया और उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। फिर डबल मर्डर की कहानी कुछ इस तरह सामने आई। अनिल ने बताया कि गवार संस्कृति की सपना से वह पीछा छुड़ाना चाहता था। वह उसके दिल से पूरी तरह उतर चुकी थी, इसलिए वह उसे मायके छोड़ गया था। लेकिन उसके घर वाले उसे साथ ले जाने के लिए दबाव बना रहे थे। उधर सपना भी बार बार उसे आने के लिए फ़ोन करती रहती थी। किसी भी तरह वह उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। 18 जून 2018 की शाम को उसके पास सपना का फ़ोन आया।
तब अनिल ने अपनी ससुराल के लोगों के बारे में जानकारी की। पता चला कि उसके पिता व भाई घर पर नहीं हैं। पिता मेहनता टंकी पर हैं और भाई खेत पर कुछ अपनी रिश्तेदारियों में गए हुए हैं। घर पर सपना और उसकी माँ ही हैं। उसे ऐसे ही मौके की तलाश थी। सपना अपनी माँ के साथ गांव की हवेली से दूर अंतिम सिरे पर स्थित घेर कहे जाने वाले मकान में थी। अनिल जानता था कि सपना के पांचों भाई अपने परिवार के साथ अंदर वाली हवेली में रहते हैं। सपना की मां धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह ज़्यादातर अपने हाथ का ही बना सादा भोजन करती थी। कभी कभी वह बहुओं द्वारा बनाया गया सादा भोजन भी खा लेती थी। अनिल अपने दोस्त कौशल के साथ बाइक से घेर वाले उस मकान पर पहुंच गया। वह हाईवे से गांव को जाने वाली सड़क से न जाकर मकान के उत्तर में खाली प्लॉटों से होता हुआ गया। उसने बाइक भी कुछ दूर मकान की दीवार से सटाकर खड़ी कर दी थी। वहां से वह योजना अनुसार पैदल ही घर पहुंचे, जिससे आस पड़ोस वालों को पता न चल सके कि सपना के घर कोई आया था। सपना अपनी मां शांति के साथ छत पर लेटी हुई थी। अनिल को देखकर सपना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। माँ बेटी ने दोनों का आदर सत्कार किया। चाय नाश्ते के बाद अनिल ने अपनी सास व अपने दोस्त को यह कहकर ऊपर छत पर भेज दिया कि सपना से कुछ बात करनी है। अनिल ने सपना से कहकर चारपाई बरामदे से उठाकर कमरे में डलवाई। उस समय लाइट भी नहीं थी। सपना समझ नहीं पा रही थी कि इतनी गर्मी में अंदर बैठकर वह क्या खास बात करेंगे। अनिल चारपाई पर बैठे पत्नी से औपचारिक बातें करने लगा। तभी अचानक उसने अपने दोनों हाथों से सपना का गला पकड़ लिया। सपना समझ नहीं पाई कि वह क्या कर रहा है। गले पर हाथों का दबाव बढ़ने पर सपना ने अपने बचाव में हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए, जिससे उसकी चूड़ियां भी टूट गईं और शरीर पर खरोंचों के निशान भी पड़ गए। पति के सामने सपना का संघर्ष असफल रहा। कुछ ही देर में वह चारपाई पर लुढ़क गई। जब अनिल को यकीन हो गया कि सपना की सांसें थम गई हैं, तब उसने अपने दोस्त कौशल को नीचे बुलाया। उसके साथ सपना की मां शांति भी नीचे आ गई। शांति जब नीचे आई तो सपना उसे बरामदे में दिखाई नहीं दी। उसने अनिल से सपना के बारे में पूछा। अनिल ने इशारा करते हुए कहा कि वह अंदर कमरे में है। शांति जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ी, अनिल ने उसे पीछे से दबोच लिया। दोस्त के सहयोग से उसने सास को भी जमीन पर गिराकर पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूसा, जिससे उसकी आवाज़ न निकल सके। फिर कौशल ने पैर जकड़े और अनिल ने उसी की साड़ी से उसका गला घोंट दिया। शांति को मारने के बाद दोनों ने उसे जमीन से उठाकर सपना की लाश के ऊपर डाल दिया। अनिल को यह एहसास हुआ कि सास शांति देवी की सांसें अभी थमी नहीं हैं। तब उसने उसकी गर्दन चारपाई से नीचे की ओर लटकाई। कौशल ने लटकती गर्दन को पकड़ा और अनिल ने सब्जी काटने के चाकू से गर्दन रेत दी। इसके बाद दोनों वहां से निकल गए। इस मकान से आगे केवल 2 मकान और हैं। उसके बाद आबादी नहीं है। उन्होंने वहां आड़ में खड़ी बाइक उठाई और चले गए। सामने व पड़ोस में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को इस दोहरे हत्याकांड की भनक तक नहीं लग सकी। सपना का एक विकलांग भाई कुंवरपाल 5-6 मकान पहले गली के नुक्कड़ पर स्थित पशुशाला में सोने के लिए आया था। 4 साल की उम्र में उसे पोलियो हो गया था। उसकी शादी भी एक विकलांग लड़की से हुई थी। वह वैसाखी के सहारे चलती थी। कुंवरपाल रात 10 बजे सोने के लिए पशुशाला में चला जाता था। करीब 25 सदस्यों का इनका संयुक्त परिवार है। सभी का भोजन एक साथ बनता है। सभी भाइयों एवं उनकी बहुओं में गजब का सामंजस्य है। कुंवरपाल को भी घटना की जानकारी नहीं लगी। अनिल से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके और उसके दोस्त कौशल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके अनिल को CJM रवि कुमार के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने दूसरे अभियुक्त कौशल की तलाश में इधर उधर छापे मारे तो उसने 28 जून 2018 को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अनिल ने हत्या का कारण यह भी बताया कि सपना मानसिक रोगी थी और यह बात उसके घर वालों ने उससे छिपाई थी, जबकि परिजनों का कहना है कि उसके इस आरोप के कारण सपना का CT स्कैन कराया था, जिसमें वह पूर्ण स्वस्थ पाई गई। मामले की जांच थाना प्रभारी प्रवीण सोलंकी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।